तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम यू ऑल टू द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके देश की बात, आपके मतलब से जुड़ी बातें और वो सब कुछ जिसकी आपका आवश्यकता है, बिना किसी म्यूजिक बजाए, बिना किसी लाग लपेट के। हम संक्षेप में आपको बताते हैं कि एक्चुअली में हकीकत क्या है और एक्चुअली में चल क्या रहा है। हम संक्षेप में आपको विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है या पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है। दोस्तों, एक तरफ तो चाइना हम देख रहे हैं कि जहां पर समझौते की बात करता है, जहां एससीओ की मीटिंग हुई थी और हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर, जो बहुत टैलेंटेड समझे जाते हैं, अपने आप में एक शिक्षाविद समझे जाते हैं, वांग ही जो चाइना के विदेश मंत्री एससीओ की मीटिंग में उनसे मिलते हैं। जहां एक तरफ पे मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है पेंगोंग झील के उत्तरी इलाके में गोलीबारी कर रहा था। ये खबरें निकल के आज सामने आ रही कि जहां एक तरफ पे मीटिंग चल रही थी मॉस्को में, दूसरी तरफ पेंगोंग झील के उत्तरी इलाके में फिंगर 3 और फिंगर 4 के पास में कम से कम 200 राउंड की फायरिंग चली और गोलाबारी हुई। मैं आपको बता दूं कि चाइना ने पिछले कई दिनों में पेंगोंग झील के पश्चिमी तथा पूर्वी लद्दाख के इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया है, जिससे उसकी संचार सेवाएं जो है विकसित हो जाए। मैं आपको गौर करने वाली बात है कि हम लोग अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ही संचार सेवाएं हमारी आर्मी में अवेलेबल है, लेकिन चाइना जो ऑप्टिकल फाइबर बिछा के बैठा हुआ है और अपने परमानेंट बंकर भी चाइना ने पूर्वी और पश्चिमी पेंगोंग झील के इलाके में बना दिए है। वहीं गोगरा हॉट स्प्रिंग, उसके बाद में पेंगोंग सो लेक, उसके बाद में आप सिक्किम में देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, सब जगह चाइना ने जो अपने परमानेंट बंकर बना रखे हैं और चाइना किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं। चाइना समझता है कि शांति समझौते के चलते वो लगातार हमको युद्ध की धौंस देते रहेगा और हम उसकी धौंस को समझते रहेंगे और समझौते के लिए लगातार मीटिंग करते रहेंगे। अभी फिर से कमांडो लेवल की मीटिंग जो है 19 और 20 तारीख को होने वाली है। बताया जा रहा है कि कमांडो लेवल की मीटिंग्स फिर होगी। लगातार पिछले 5 महीने में हम देख रहे हैं कि ये 6वीं मीटिंग मेरे ख्याल से होगी और चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक के बाद एक जो है वो पीठ पर वार कर रहा है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। पीएलए में उसने अपनी सेना को पीएलए को उसने लंबी दूरी के अभियान के लिए रेडी कर रखा है, जहां पर हमारे सैनिक जो है, हमने जैसे आपको कल भी बताया था कि हमारे सैनिक जो है लॉजिस्टिक की कमी की वजह से विंटर्स में उनकी जान जा सकती है। हमारे सैनिक जो है इतना पेंगोंग सो लेक के उत्तरी इलाके में, पूर्वी इलाके में और लद्दाख के पूर्वी इलाके में इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है और -5 -10 से नीचे का टेम्परेचर होता है। ऐसे में चाइना जो है वो पूरी अपनी साजो सामान के साथ में बना हुआ है और हमारे सैनिक जो है लॉजिस्टिक की कमी की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन चाइना जो है बात कुछ करता है और सीमा पे कुछ और करता है। इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही। हम देखते हैं कि हमारे अभी जो 5 युवा इन्होंने रिहा किए हैं, क्योंकि बेचारे मासूम थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे। इसके पहले भी इन्होंने 11 मार्च 2020 में एक युवा को, जिसका नाम है तोंगले करके, एक बहुत यंग सा बंदा था, उसको उन्होंने अगवा कर लिया था। गिरफ्तार तो क्या, अगवा कर लिया था। तोंगले ने बताया कि चाइनीज सैनिकों ने मुझे जबरदस्ती अगवा कर लिया था और इसी तरह से जिस तरह से इन 5 युवकों को उन्होंने रिहा किया, उसी तरह तोंगले को भी उन्होंने बाद में रिहा कर दिया। पहले उनको तोंगले को उन्होंने प्रेशर किया चाइनीज सैनिकों ने कि वो बताए कि तोंगले जो है भारत का जासूस है। जब तोंगले ने ऐसा मानने से मना कर दिया, उस पर प्रेशर डाला, उसको भूखा रखा, उसको चेयर पे बैठे रखा, उसको सोने भी नहीं दिया। वो लगातार चेयर पे बैठा रहा तोंगले। और उसके बाद में तोंगले को, वैसे गौर करने वाली बात यह कि उसको भी सुमरीसरी जिले की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया था और अगवा किया था। जैसे इन 5 युवाओं को अगवा किया था, उसी तरह तोंगले को भी सुमरीसरी जिले की जो पहाड़ियां है वहां से अगवा किया था। तोंगले ने बताया कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए और उसको लगातार जासूस बनाने पे चाइनीज सैनिकों ने जोर दिया। लेकिन जहां तोंगले ने मना कर दिया, फिर तोंगले को 7 अप्रैल को भारतीय सैनिकों के मध्यस्थता के बाद में, भारतीय आर्मी डिपार्टमेंट के मध्यस्थता के बाद में उसको छोड़ दिया गया 7 अप्रैल 2020 को। लेकिन 15 दिनों तक लगातार तोंगले पे अत्याचार करती रही चाइनीज सेना और तोंगले लगातार जो है मना करता रहा कि वो जासूस नहीं है। तो इस तरह की जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो चीन हमारे साथ साथ और कई देशों के साथ में चल चुका है और चीन का ऐसा काफी पुरानी हिस्ट्री रही है जिसमें चीन ने यही सब किया है। और
चीन इसी तरह से जो कुछ ना कुछ हरकतें करते रहता है और उसकी हरकतें जो है हमारी समझ में नहीं आती और हम जो है उसकी समझौती वाली बातचीत से खुश हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कहीं दूसरी ओर वो हमको आघात तो नहीं कर रहा है। एक तरफ तो वो मॉस्को में हमारे साथ में मीटिंग कर रहा है, दूसरी तरफ वो हमारे पेंगोंग झील के उत्तरी इलाके में गोलाबारी कर रहा है। फिंगर 4 में उसने लगातार जो है फायरिंग की, 200 से 300 राउंड की फायरिंग की, ऐसा कहते हैं 400 राउंड तक की फायरिंग उसने की। और ऐसे में हमारे काफ़ी ज़्यादा सैनिक जो है घायल हो गए, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ में नौटंकी करता रहा कि वो समझौते की बातचीत पे अड़ा हुआ। दिल्ली दंगों के मामले में मैंने आपको जैसे कि बताया, दिल्ली दंगों के मामले में सारे प्रोफेसर, सारे समाज सुधारक जो है उनके तो चार्जशीट में नाम आ गए, लेकिन जो गोली मारो सालों को जो कहते थे अनुराग ठाकुर और कपिल शर्मा के नाम नहीं आए। लेकिन दिल्ली दंगों के मामले में फेसबुक में हेट स्पीचेस के चलते फेसबुक के रोल को लेकर पीस और हार्मनी कमेटी ने संसद के पेशी के लिए बुलाया है फेसबुक डिपार्टमेंट से। लेकिन राघव चड्ढा जो चेयरमैन थे उन्होंने ये बताया कि फेसबुक ने कमेटी के इनविटेशन की अवमानना की है। फेसबुक ने बताया कि वो पहले ही एक संसदीय पैनल में आ चुके हैं, संसदीय पैनल में अपना बयान दे चुके हैं और पहले भी वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में जवाबदेही उनकी थी और वो जवाब दे चुके हैं। और फेसबुक ने ये भी बताया कि इस मामले में सवाल जवाब करना, इस मामले में सवाल पूछना जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो इस मामले में फेसबुक को इतनी अवेयरनेस हो गई कि फेसबुक ने बता दिया कि ये सारा मामला जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, इसीलिए वो राघव चड्ढा जो कमेटी के चेयरमैन है, पीस और हार्मनी कमेटी के चेयरमैन है, उनके बुलावे पे फेसबुक ने उनकी अवमानना कर दी, जो काफ़ी दुख की बात है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री लगातार नई नई जो योजनाएं बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ई गोपाला ऐप बनाई और उन्होंने जो है पशुओं के आधार कार्डों से संबंधित योजनाएं वो आजकल बना रहे हैं। लेकिन बिहार में चुनाव के चलते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए वहाँ पे काफ़ी सारी योजनाएं आ रही है। ई गोपाला के बाद में उन्होंने नमामि गंगे के अंतर्गत और सीवर ट्रीटमेंट के अंतर्गत ऐसी 5 योजनाएं जो उन्होंने लागू कर दी बिहार में, और इन योजनाओं की कुल कीमत जो है 551 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत अपने आप में बड़ी राशि है। उसके बाद में फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भव्य कार्यक्रम वहाँ पे किया और उन्होंने पॉलिसी का उद्घाटन किया। और उद्घाटन में नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, सुशील कुमार उप मुख्यमंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री है, और रविशंकर प्रसाद जो पटना से सांसद है, उन सभी लोगों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में थी, जो उन्होंने भव्य कार्यक्रम किया। और बिहार में चुनाव पे जोर पकड़ रही है बीजेपी और चुनाव में पूरी तरह से ध्यान दे रही है बीजेपी। इस बार शायद चुनाव में बीजेपी अपनी बाजी मार जाएगी। लेकिन आरजेडी ने भी घर घर तेजस्वी का एक नया नारा दे दिया, जिसके बारे में मैंने आज आपको फेसबुक लाइव में बताया था। आप जाके देख लीजिए कि फेसबुक लाइव में मैंने आपको क्या बताया। ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ पर एक तरफ तो चाइना परेशान कर रहा है पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी इलाके में जो है पाकिस्तान ने हमारी बैंड बजा रखी। पाकिस्तान जो है वो पश्चिमी इलाकों में काफ़ी बुरी तरह से हमें पछाड़ रहा है, काफ़ी बुरी तरह से हमें परेशान कर रहा है। और राजनाथ सिंह ने जहां एक तरफ माना है कि चीनी घुसपैठ हुई थी, वहीं गृह मंत्री ने मना कर दिया कि कोई चीनी घुसपैठ जो है नहीं हुई थी और 6 महीने में कोई भी चीनी घुसपैठ नहीं हुई थी। तो अब सवाल ये आता है कि क्या राजनाथ सिंह सही बोल रहे हैं या गृह मंत्री सही बोल रहे हैं। खैर, ये बात तो राजनाथ सिंह या गृह मंत्री में से एक बता सकते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो है किम जॉन को, उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जॉन को उनकी 73वीं, उनके देश की 73वीं सालगिरह पे बधाई दी है। और ऐसे करते हुए उन्होंने उत्तर कोरिया के साथ में जो भारतीय रिश्ते हैं उनकी प्रगाढ़ता को फिर से दर्ज करवाया है। इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि उत्तर कोरिया को हम लगातार अलग अलग मौक़ों पे बधाई देते हुए रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने उत्तर कोरिया को बधाई दी है कि उन्होंने, जब उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया अलग हुए थे, मैं आपको बता दूं, उसको 72 साल पूरे